हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम इस ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। तो सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप हम अपने वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए ये हमने कपड़ा ले रखा है। ये एक सूट का बचा हुआ कपड़ा था। तो इस पर हम सबसे पहले कटिंग करने के लिए बॉडी मेज़रमेंट देख लेते हैं कि क्या है। ब्लाउज़ की नाप के लिए जो ब्लाउज़ की लंबाई रहेगी वो 14 इंच रहेगी। बस्ट साइज़ जो है वो 37.5 इंच है। कमर का साइज़ 34 इंच है और नेक का फ्रंट जो रहेगा 7 इंच रहेगा। बैक जो है 8 इंच रहेगा लंबाई। और स्लीव्स की लंबाई 6 इंच और स्लीव्स की विड्थ जो है वो 12 इंच रहेगी। तो इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 37.5 का आधा करेंगे। 37.5 के हिसाब से हमें कपड़ा लेना है जिस पर हम कटिंग करेंगे। तो 37.5 का जब हम आधा लेंगे तो ये आपका 1 पॉइंट कम 19 आ रहा है। 18.5 में 1 पॉइंट कम 19 आ रहा है। तो इसको भी आधा करेंगे तो ये आपका आएगा, इसमें हमें 1 इंच का लूजिंग रखेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये टोटल हमारा 12 इंच हो रहा है। तो 12 इंच का कपड़ा हम देख लेंगे डबल फोल्ड करके। हमारा दोनों साइड का जो कपड़ा है वो 12 इंच होना चाहिए, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हो आप। अब इस पर हम प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। प्रेस करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और सारी मार्किंग इस लाइन के बाद करेंगे। तो सबसे पहले हम सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। इसके बाद जितना हमारा स्केल की चौड़ाई होती है उतना हम और एक निशान लगाएंगे, एक लाइन खींचेंगे। ये कपड़ा हमारा ब्लाउज़ का नीचे से फोल्ड होने में जाएगा। अब हम दूसरी लाइन से एग्जैक्ट लंबाई लेते हैं। जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो 14 इंच, उसमें ½ इंच और जोड़ेंगे। तो 14.5 इंच हम लंबाई लेंगे। आधा इंच शोल्डर जब सिलते हैं तो शोल्डर में दबेगा। तो इसको हमने एक सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ से हम शोल्डर 6 इंच पर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पर एक लाइन, और जो दूसरी लाइन है इसको हम 6.5 इंच पर निशान लगा करके एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन पर भी हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। ये हमारा आर्म होल के लिए निशान रहेगा। तो हमें दोनों निशान ऐसे मिला देने हैं और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से गले की चौड़ाई भी ले लेते हैं 3 इंच। अब हम ये दूसरी वाली लाइन पर बस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। तो ये बस्ट साइज़ का हाफ आ रहा है 9.5 एग्जैक्ट, और 9.5 में हम आधा इंच की लूजिंग देंगे। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 1/4 ले लेना है, 8.5 इंच पे निशान लगाना है। अब उसमें हमें एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं रखनी है, 1 इंच पर और निशान लगाना है 9.5। तो ये हमारा प्लेट्स लगेगा और 1.5 इंच का मार्जिन इसमें भी निशान लगाना है। और सारे जो निशान हैं सबको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है मिलाते हुए। और ये आर्म होल इस तरह से बना लेना है। अब हम जब शोल्डर जो डाउन करते हैं, तो जब हमारा गला, हमारे गले की जो लंबाई ज़्यादा होती है तो हम बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ डाउन करते हैं। तो इस तरह से हम ½ इंच गले के साइड डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमें हल्का तिरछा लाइन बनानी है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब सेम हमें इसी तरह बस थोड़े से चेंजेस रहेंगे, बैक पार्ट भी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये हमने कपड़ा अच्छे से फोल्ड करके प्रेस लगा लिया है। अब ये फ्रंट वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें यहाँ से मैं आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जो हमारा हुक हाई है वो हम पीछे वाले साइड बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और एज़ इट इज़ कटिंग कर देनी है। बस हमें इसमें चेंजेस करने, आर्म होल के पास हमें 1 इंच बड़ा, यहाँ पर इस तरह से आधा इंच बढ़ाते हुए आर्म होल बनाना है पीछे वाले बैक साइड वाले कपड़े पर। तो इस तरह से बड़ा आर्म होल ड्रॉ करते हुए बैक साइड की भी कटिंग कर ली है, बैक पार्ट की। अब हम स्लीव्स कट करने वाले हैं। तो स्लीव्स कट करने के लिए ये वाला, इसमें बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो इस तरह का कपड़ा हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो जितना हमें ज़रूरत थी इतना हमने पहले निकाल लिया है इस तरह से। अब हम इसमें
6 इंच की लंबी स्लीव्स काटने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बॉर्डर नहीं हटाया है, हम इस बॉर्डर को रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम एग्जैक्ट लंबाई 7.5 इंच लेंगे। 6 इंच की हमें स्लीव्स रखनी है, बट हम 7.5 इंच इसलिए लेने वाले हैं क्योंकि थोड़ा कपड़ा हमारा सिलाई में जाएगा। और यहाँ हमने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है 7.5 इंच पर। अब यहाँ से हमें 3 इंच पर एक एक लाइन बनानी है। तो इस तरह से सीधी लाइन इसको भी ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमारा बस्ट साइज़ का हाफ था 9.5, तो अब हम आर्म होल के लिए 9.5 में से 1 इंच कम कर देंगे। तो 8.5 इंच पर इस तरह तिरछा इंची टेप रखकर निशान लगाएंगे। और विड्थ जो होल की विड्थ हमने 6.5 इंच रखी है। अब इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ मार्जिन के लिए भी कपड़ा ले लेंगे 1 इंच के लगभग, और इस तरह से आर्म होल बना लेना है। और इसकी स्लीव्स की भी कटिंग हो जाएगी। अब स्लीव्स को इस तरह रखते हुए हमें जो फ्रंट का हिस्सा होता है वो आधा इंच और कट करना है। पूरी स्लीव्स में नहीं, जो हमारा स्लीव्स का जो पार्ट हमारा फ्रंट पे रहेगा, बस वहाँ से हमें आधा इंच इस तरह से सेंटर वाली लाइन जो कपड़े की होती है वहाँ तक की बस काटना है। तो ये हमारा स्लीव्स भी कट चुकी है। अब हम पेस्टिंग पेपर पर अपने गले की कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम सबसे पहले लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ हम बैक पार्ट का यानी पीछे का गला बना रहे हैं। तो ये इसकी लंबाई हम 8.5 इंच ले रहे हैं और 8 इंच ये एग्जैक्ट तैयार होगा। आधा इंच हमारा शोल्डर और सिलाई में दबने के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से 3 इंच चौड़ाई लिए दोनों तरफ से, और ये एक बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें हमें जो भी शेप देना है, तो मैं कुछ इस तरह का शेप दे रही हूँ। आपको जिस भी टाइप का शेप अच्छा लगता हो तो आप दे सकते हो। मैंने तो ये वाला शेप दिया है। इस तरह से शेप देते हुए डबल लाइन इसको कर लेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और जिस तरह हमने बैक वाले गले की कटिंग करी है, उसी तरह हमें फ्रंट पर भी कट कर लेना है। तो फ्रंट का गला भी मैंने इसी तरह बना लिया था। तो फ्रंट वाला मैंने सिंपल गोल रखा और पीछे थोड़ा सा डिज़ाइन रखा है। तो ये हमारा बैक का है और ये हमारा फ्रंट वाला गला भी हमने काट लिया है इसी तरह से। अब इन दोनों को हम कपड़े पर पेस्ट कर लेते हैं। तो इस वाले कपड़े पर हम इन दोनों गले को पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर रखते हुए प्रेस से इसे चिपका लेना है। इसके दूसरे पार्ट में हम ब्लाउज़ की पूरी स्टिचिंग भी अपलोड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा सिंपल ब्लाउज़ कैसे बनता है, तो आप दोनों वीडियो ज़रूर देखना। इस तरह से इसको चिपका लेना है। और ये ध्यान ज़रूर रखना है कि ये जब हम इस टाइप के गले बनाते हैं पेस्टिंग पेपर पर, तो हमें चारों तरफ से एक्स्ट्रा आधा इंच कपड़ा काटना होता है। तो कपड़ा आपको इसके लिए काफ़ी चाहिए रहता है। तो इस तरह से ऊपर से कटिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा हमने आधा इंच चारों तरफ से कपड़ा लिया है, इसको हम प्रेस से इस तरह से पेस्ट कर देंगे। चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं, बट ये कॉटन का था तो इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। और इसी तरह हमें फ्रंट वाला गला भी रेडी कर लेना है। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, और ये गले हैं दोनों, और ये स्लीव्स। अब इसमें हम स्टिचिंग करेंगे अगले पार्ट पर।